So, dear friends, this is the chapter Periodic Classification of Elements for Maharashtra State Board Science 1, Chapter 2. Let us start with the flashcards, which German scientists suggested in 1817 that properties of elements are related to their atomic masses. The answer is Dobereiner. Next question. According to Dobereiner, what is the relationship between the atomic masses of the three elements in a triad? वो कह रहे हैं कि एक जो ट्रायड फॉर्म होती है उसमें जो थ्री एलिमेंट्स है उनमें क्या रिलेशनशिप है। हम जानते हैं कि एक जो ट्रायड होती है उसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस है उसका अगर हम मीन निकालेंगे या सिंपल वर्ड्स में उसको डिवाइड बाय टू करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जो बीच का नंबर का जो बीच का जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है उसके अप्रोक्सीमेटली बराबरी में आएगा। The atomic mass of the middle element is approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two elements. Third question. In the triad lithium, sodium and potassium, if lithium is 6.9 and potassium is 39.1, what is the calculated mean atomic mass for sodium? क्या करना पड़ेगा? हमें 6.9 प्लस 39.1 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2. That will give us the atomic mass for sodium approximately. That will be 23. Name the triad consisting of calcium, strontium and barium. The triad will be CaSrBa triad. Next question is name the triad consisting of chlorine, bromine and iodine. That triad will be ClBr iodine triad, ClBr-I triad. In 1866, which English scientist correlated atomic masses of elements to their properties using law of octaves? किस साइंटिस्ट ने एटॉमिक मासेस का और उनके प्रॉपर्टीज का एक रिलेशनशिप ढूंढ निकाला और उन्होंने उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला? द साइंटिस्ट ऑफ कोर्स जॉन न्यूलैंड्स. Next question. According to Newland's law of octaves, every dash element had properties similar to those of the first. ऑक्टेव्स का मतलब ही होता है कि हर एक आठवां एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर है. देयरफॉर एवरी एट्थ एलिमेंट. What musical analogy did John Newlands use to describe the repetition of properties in elements? म्यूजिकल एनोलॉजी. उन्होंने उसका कंपैरिजन जो म्यूजिकल नोट्स है उसके साथ किया. ऑक्टेव्स इन म्यूजिक जैसे वेस्टर्न इसमें डो रे मी होता है या हमारे इंडियन सिस्टम में सारे गामा होता है तो उसी तरीके से हर एक आठवां नोट पहले के जैसा ही होता है, इसलिए उसको उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला. To which element was Newland's law of octaves found to be applicable up to? Law of octaves ये जो क्लासिफिकेशन का एक तरीका था ये क्यों फेल हो गया? क्योंकि अप टू अ सर्टन एलिमेंट इट वाज अप्लीकेबल, आफ्टर दैट एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ओबे नहीं होता था या फॉलो नहीं होता था. वो कौन सा एलिमेंट है? आंसर इज ऑफ कोर्स कैल्शियम. How many boxes did Newland's table contain to accommodate all known elements at that time? तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स है उसमें टोटल कितने बॉक्सेस है और जो ग्रिड बना या टेबल बना वो किस तरीके से बना? हम ऑलरेडी जानते हैं ये जो टेबल था वो 7x6 इस तरीके से 56 बॉक्सेस का बना हुआ था. Which Russian scientist developed the periodic table of elements during the period 1869 to 1872 AD? Russian scientist of course
Mendeleev, Dmitry Mendeleev. Next question is Mendeleev considered the dash of an element as the fundamental property for classification. हम जानते हैं कि पहले जो तीनों क्लासिफिकेशन थे वो उन्होंने एटॉमिक मास को इम्पोर्टेंस देकर ये क्लासिफिकेशंस किए हुए थे, और जो लास्ट में हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के हिसाब से हुआ है। तो इसलिए फॉर मेंडेलीव इज मेंडेलीव का जहाँ तक संबंध है तो हम बोलेंगे कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था उसमें एटॉमिक मास है। हाउ मेनी एलिमेंट्स वेर नोन एट द टाइम मेंडेलीव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल? आंसर इज 63 एलिमेंट्स. Mendeleev stated that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. What was the corrected atomic mass of beryllium in Mendeleev's periodic table, revised from 14.09? बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है उसको उन्होंने करेक्ट किया, और नई वैल्यू क्या, तो उन्होंने उसके लिए नई वैल्यू जो उसको दी है वो क्या थी? 9.4. 14.9 से 9.4 इस तरीके से बेरिलियम का एटॉमिक मास उन्होंने करेक्ट करके लिखा उसमें. Mendeleev left vacant places in his table for undiscovered element. मेंडेलीव साहब का एक प्रकार का जीनियस है कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो उस टाइम पर खोजे भी नहीं गए थे उसके लिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक जगह छोड़ दी, और उन्होंने बोला कि जब एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तब उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इस प्रकार से होंगी. जब ये एलिमेंट्स की खोज हुई तो उनके जो रिजल्ट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज थी, जो मेंडेलीव साहब ने प्रेडिक्शन किया था उससे काफ़ी सिमिलर थी. What name did he give to the predicted element which was named scandium? The name given by Mendeleev at that time was eka-boron. What was the predicted name for the chemical gallium in Mendeleev's periodic table? It was eka-aluminium. Gallium, aluminium sound similar and easy to remember. What was the predicted name for the element germanium in Mendeleev's periodic table? It is eka-silicon. Next question. In Mendeleev's table, which group was created specifically to accommodate noble gases without disturbing the original structure? कौन सा ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया था? उन्होंने जीरो ग्रुप क्रिएट किया था. Mendeleev predicted that eka aluminum would form an oxide with the formula E2O3. What is the actual formula of gallium oxide? When an element combines with oxygen, oxides are formed. So what will be the formula of gallium oxide? The formula will be, of course, Ga2O3. What ambiguity existed in Mendeleev's table regarding cobalt and nickel? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट और निकेल से किस प्रकार का कंफ्यूजन था? हम जानते ही है कि कोबाल्ट और निकेल दोनों का एटॉमिक मास जो है वो 59 है. इस वजह से वहाँ पर ये कंफ्यूजन था कि कोबाल्ट को पहले रखा जाए या निकेल को पहले रखा जाए. They have the same whole number atomic mass, making their sequence uncertain. इस बात का फैसला नहीं हो रहा था कि कोबाल्ट को पहले रखना चाहिए पीरियोडिक टेबल में या निकेल को पहले रखना चाहिए. Why did isotopes pose a challenge to Mendeleev's periodic table? What are isotopes? Isotopes are, you can say, variety of the same element which has the same atomic number but different atomic mass numbers. अब ऐसी दो वेराइटीज के अगर एक ही एलिमेंट डिस्कवर किया हुआ तो, और अगर आप क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास से कर रहे हो तो किस एटॉमिक मास को लेना चाहिए, इससे रिगार्डिंग कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. They have the same chemical properties but different atomic masses. They are called isotopes.
आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के दो प्रकार होते हैं ऐसा हम बोल सकते हैं, जैसा क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। Why is the position of hydrogen considered a demerit in Mendeleev's periodic table? हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर जो एक प्रकार का ये है साइंटिफिक कम्युनिटी में डिससेटिस्फैक्शन है कि हाइड्रोजन को बराबर पोजीशन नहीं दी गई, क्योंकि उसका आंसर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अल्कली मेटल्स और हैलोजन्स दोनों से सिमिलर बिहेवियर करता है। It shows similarity to both alkali metals and halogens group, that is group 7. That is why there was some confusion regarding where to place hydrogen. Which scientist demonstrated in 1913 that the atomic number is the more fundamental property than atomic mass? We have to look at the two definitions, two terms, atomic number and atomic mass. तो इसमें एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाइल एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, उनका मास। ये साइंटिस्ट है हेनरी मोजले। स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक नंबर, नॉट बाय एटॉमिक मास. Properties of elements are a periodic function of their atomic numbers and not their atomic mass. In the modern periodic table, horizontal rows are called, they are of course called periods. In the modern periodic table, vertical columns are of course called, we know the terms, they are the groups. How many groups and periods are there in the modern periodic table? Do we know the answer? So there are 18 periods. There are total 18 groups and 7 periods. 18 groups and 7 periods in the modern periodic table. Which block in the modern periodic table contains group 1 and group 2? It is of course S block. Which block in the modern periodic table consists of groups 13 to 18? Groups 13 to 18. ग्रुप्स 13 to 18 में ज़्यादातर नॉन मेटल्स आएंगे और इसलिए ये पी ब्लॉक है. Which block in the modern periodic table contains the transition elements from 3 to 12? ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कि इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे कम कम होता जाएगा. हमने देखा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में मेटल्स है और जैसे जैसे हम उसके राइट साइड में मूव करते जाते हैं वैसे मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है और राइट साइड में हमको सारे नॉन मेटल्स मिलते हैं. ये जो बीच वाले जो एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एस पी दोनों हो चुके हैं. एस पी इट हैज टू बी डी ब्लॉक. द lanthanide series and actinide series are placed in which block at the bottom of the periodic table? It has to be F block. लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को इस तरीके से पीरियोडिक टेबल के नीचे इसलिए दिखाया जाता है कि जिससे कि पीरियोडिक टेबल का प्रिंटिंग आसान हो सके और वो प्रिंटिंग जो है वो एक पेज पर आ सके. अगर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अगर एक साथ प्रिंट करते थे तो वो जो पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार होता था वो हॉरिजॉन्टली काफ़ी लंबा हो जाता था. और यही एक रीज़न है इट इज़ बेटर फॉर एनालिसिस एंड बेटर फॉर स्टडी कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को ऐसा पेज के बॉटम में अलग से दिखाया जाए. What type of elements lie along the border of the zigzag line in the P block of modern periodic table? zigzag line के बॉर्डर पर किस प्रकार के एलिमेंट्स है? We know the answer to this question. They are the metalloids.
Metalloids show properties of both metals and non-metals. On which side of the zigzag line are the metals located in the modern periodic table? zigzag लाइन के किस तरफ मेटल्स है? zigzag लाइन के ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है. On which side of the zigzag line are the non-metals located in the modern periodic table? Non-metals किस साइड है zigzag line के? We know the answer. Of course, they are on the right side. Elements in the same group of the modern periodic table have the same number of. जब हम ग्रुप की बात करते हैं तब हम वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे होते हैं. Elements in the same group of the modern periodic table have the same number of valence electrons. How does the number of shells change as you move from top to bottom within a group? नंबर ऑफ शेल्स पर किस प्रकार का नंबर ऑफ शेल्स में किस प्रकार से चेंज होता है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स एक एक से बढ़ता है. द शेल्स इंक्रीज बाय 1 एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बाय 1 एट ईच स्टेप. How many valence electrons are present in the outermost shell of elements belonging to group 1, that is alkali metals? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ग्रुप 1 में? तो हम जानते हैं दोस्तों, द आंसर इज 1. देयर इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से डोनेट कर सकते हैं और इसी से उनका मेटेलिक कैरेक्टर आता है. How many valence electrons are present in group 2 alkaline earth metals? हम आंसर गेस कर सकेंगे. ग्रुप 2 में होने की वजह से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल 2 रहेंगे. एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ. पीरियड की बात हो रही है. पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो. हॉरिजॉन्टल रो में क्या होता है? द न्यू इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स. What is the formula used to calculate the number of electrons a shell can accommodate? इसका फिक्स फॉर्मूला है KLMN शेल्स. हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका फॉर्मूला है 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल. द फॉर्मूला इज 2n², वेयर n इज द शेल नंबर. What is the maximum electron capacity of the L shell? KLMN, इसका मतलब है L जो है वो सेकंड नंबर का शेल है. 2n² फॉर्मूला में अगर हम n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू डाल देंगे तो L शेल की कैपेसिटी 8 आती है. व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ M शेल? KLMN शेल में M जो है वो थर्ड नंबर पर आता है. 2n² फॉर्मूला में अगर हम n इज इक्वल टू 3 डाल दे तो M शेल की कैपेसिटी 18 हो जाती है. व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द एंड शेल? अब तक हमने जिस तरीके से कैलकुलेशन किया उससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एंड शेल की कैपेसिटी जो है वो 32 है, क्योंकि KLMN, n इज द फोर्थ शेल. 2n², 2 into 4 the whole square, that is 2 into 16, answer will be 32. डिफाइन वैलेंसी. अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स को चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कंफ्यूज ना करें. वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम. यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स का एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है दोस्तों जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद उनकी वैलेंसी 5 नहीं होती, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है उनको फुलफिल करने के लिए इनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है. तो हमने देखा कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उनकी वैलेंसी 3 है.
तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। Valence is determined by the number of electrons present in the outermost shell, but it is not the same as the number of electrons in the outermost shell. Atomic radius is typically expressed in which unit of measurement? Atomic radius का जो measurement है वो of course दिया हुआ है, which is picometer. It is 10 raised to the power of -12 meters. 1 picometer is equal to how many meters? It is equal to 10 raised to the power of -12 meters. What is the periodic trend of atomic radius while going from left to right within a period? लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या ट्रेंड हमें देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते जाते हैं, कोई नया शेल नहीं बनता, और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, एंड द अट्रैक्टिव फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। इस वजह से एटॉमिक रेडियस एक्चुअली कम कम होता जाएगा, इट डिक्रीजेस। व्हाई डज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड? The increased nuclear charge, that is, increase in the number of protons, pulls the electron closer to the nucleus, reducing the atom's size. क्योंकि इसमें सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते, कोई नया शेल ऐड नहीं होता, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही जाता है, यानी न्यूक्लियस पावरफुल होता चला जाता है, जिसके वजह से एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाता है। What is the periodic trend of atomic size while going down a group? Group is of course the vertical column. जब हम वर्टिकल कॉलम में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें एटॉमिक साइज के बारे में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है? क्योंकि हम इसके पहले ही देख चुके हैं कि एवरी टाइम अ न्यू शेल इज एडेड, दैट इज व्हाई एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, और इसी वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। Why does atomic size increase going down a group? A new shell is added, increasing the distance between the outermost electrons and the nucleus. Each time a new shell is added, that is why the atomic radius and the size of the atom goes on increasing, because of the addition of new shells. What is the chemical property called when an atom has a tendency to lose its valence electron to form a cation? जो मेटल्स है उनमें खास तौर पर ये एक टेंडेंसी है, दे टेंड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ कैटायन, that is an ion that is attracted towards the cathode, that is called a cation. क्योंकि ये होता है कि मेटल्स जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज उनके आयन पर आ जाता है। ये जो आयन्स है ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए मेटल्स हमेशा कैटायंस बनाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर। What is the chemical property called when an atom has a tendency to form an anion by accepting electrons from outside? जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे तब उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तो इस केस में उसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हाउ डज मेटेलिक कैरेक्टर चेंज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप? अ ग्रुप दैट इज अ वर्टिकल कॉलम, इसमें हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तब मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर में इसका क्या असर पड़ता है? मेटेलिक कैरेक्टर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। हाउ डज मेटेलिक कैरेक्टर चेंज व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड? क्या होगा? हम जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में एट द लेफ्ट साइड वी हैव मेटल्स एंड एट द राइट साइड वी हैव नॉन मेटल्स। सो वी कैन इन्फर, या हम एटलीस्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो कम कम होता जाएगा, इट डिक्रीजेस। हाउ डज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर चेंज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट?
मेटेलिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। विच ग्रुप कंटेन्स द मेंबर्स ऑफ द हेलोजन फैमिली? Which group or vertical column contains the members of the halogen family? The answer is group 17. ग्रुप 17 में हेलोजन फैमिली के मेंबर्स है। What is the general molecular formula of the members of halogen family? The general formula is X2. For example, Cl2. In the halogen family, what are the physical states of fluorine and chlorine? हम जानते ही है दोस्तों कि हेलोजन फैमिली में फर्स्ट जो ऊपर सबसे पहले गैसेस है फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और उसके बाद में लिक्विड स्टेट और उसके बाद में सॉलिड स्टेट आता है। तो फॉर द टाइम बीइंग फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर गैसेस। ब्रोमीन इज अगेन हम देखते हैं फॉर्मूला Br2 हेलोजन ग्रुप का ये मेंबर है। एट रूम टेम्परेचर इसका फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड है। एंड व्हाट अबाउट आयोडीन? आयोडीन अगेन फॉर्मूला I2। एट रूम टेम्परेचर इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड रहेगी। व्हाट इज द जनरल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स विथ वाटर? अल्कलीन अर्थ मेटल्स का जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो जनरल केमिकल इक्वेशन क्या तैयार होगा? M+2H2O गिव्स MOH2 plus H2, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। विच अल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल? अल्कलीन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 के मेटल्स, ऐसा कौन सा अल्कलीन अर्थ मेटल है जो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता? द आंसर इज बेरिलियम। विच अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स ओनली विथ स्टीम? वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज मैग्नीशियम। विच अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग रेट्स? द आंसर विल बी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। What happens to the effective nuclear charge on valence electron as the number of shell increases down a group? न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, जब हम एक ग्रुप में या वर्टिकल कॉलम में ऊपर से नीचे आते जाते हैं तब न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर कम कम होगा क्योंकि बीच में नए नए शेल्स ऐड होते जा रहे हैं। सो देयरफॉर वी कैन से दैट न्यूक्लियर चार्ज विल गो ऑन डिक्रीजिंग। According to the zigzag line in the periodic table, where are metalloids found? मेटालॉइड्स जो है वो zigzag लाइन के दोनों साइड हमें मिलते हैं along the border of the zigzag line. As atomic number increases across a period, electrons are added to the, क्योंकि पीरियड की बात हो रही है यानी हॉरिजॉन्टल रो की बात हो रही है, कोई नया शेल ऐड नहीं होगा। इसका मतलब जो पहले वाला शेल था उसी में नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे। दे विल बी एडेड टू द सेम शेल, सेम आउटर मोस्ट शेल। व्हाट वाज द प्रेडिक्टेड डेंसिटी ऑफ मेंडेलिव्स एका एल्यूमिनियम? उन्होंने जो पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था कि एका एल्यूमिनियम नाम का एक एलिमेंट अभी तो हमने डिस्कवर नहीं किया लेकिन बाद में डिस्कवर होगा, इसकी डेंसिटी उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट करके रखी थी। उसकी डेंसिटी है 5.9 ग्राम पर cm3। Mendeleev predicted Eka aluminum would have a low melting point. What is the actual melting point of gallium? Actual melting point of gallium is 30.2 degree Celsius. इसका मतलब है नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी में भी गैलियम मेल्ट हो जाएगा। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स विच एलिमेंट शो सिमिलैरिटी टू बेरिलियम? न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में बेरिलियम के साथ कौन से एलिमेंट की सिमिलैरिटी दिखाई देती है? दैट इज मैग्नीशियम। व्हाई डिड मेंडेलीव प्लेस बेरिलियम बिफोर बोरॉन इन हिज पीरियोडिक टेबल? बिकॉज उसका जो एटॉमिक मास है वो उन्होंने एडजस्ट किया या उसका मास फिर से फाइंड आउट किया।
its atomic mass was revised to a lower value 9.4, which fit the sequence of properties better, which scientists used X-ray experiments to reveal that atomic number is a fundamental property of elements. Atomic number is the fundamental property of elements, not atomic mass. It is, of course, Moseley, Henry Moseley. The long form of the periodic table is another name form. We know that it is another name for the modern periodic table. Which shell is the penultimate shell in an atom? Penultimate shell का मतलब होता है आखिरी से जस्ट पहले वाला, आखिरी से जस्ट पहले वाला, that is called penultimate. Which shell is the penultimate shell in an atom? The shell immediately inside the outermost shell. So that concludes the flashcards. Thank you, friends.